हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण कुमावत स्वागत करता हूं आपका वसंत क्लासेज पे। तो आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, एक्सरसाइज 8.2। तो पिछले वीडियो में हमने इसके दो क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दे रखा अपन को, यदि tan a प्लस बी √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√2 1/√3, जहां अपन को दो शर्त दे रखी है, a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री के बराबर या 90 से छोटा, और दूसरी शर्त है a बड़ा होना चाहिए b से। तो a और b के मान ज्ञात करो, यह अपन को क्वेश्चन में दे रखा है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अपन को दे रखा है tan a प्लस बी बराबर √3, और √3 को आप लिख सकते हो tan 60 डिग्री। tan 60 का मान √3 होता है, तो ये √3 की जगह मैं लिख दो tan 60 डिग्री। तो tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री, √3 की जगह लिख दिया। अब tan से tan कट गया, तो अपने पास आ गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी अपन को क्या कंडीशन दे रखी है? दूसरी दे रखी है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। 1/√3 को आप लिख सकते हो tan 30 डिग्री। तो 1/√3 की जगह मैं tan 30 डिग्री लिख दूं, तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। अब tan से tan कट गया, तो यह आ गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो मैं कर दो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो ये हो गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। और दूसरा समीकरण है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब दोनों को जोड़ दे, तो प्लस का b और माइनस का b से भी कैंसिल हो गया, और a हो गया 2a, और 30 और 60 हो गए 90 डिग्री। तो a का मान आ जाएगा यहां से a बराबर 90/2 बराबर 45 डिग्री। a का मान क्या आ गया? 45 डिग्री। अब b का मान ज्ञात करें, a का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में a का मान रखने पर आप समीकरण 1 व 2 दोनों में रख सकते हो। तो अपने पास a का मान आ गया 45 डिग्री, और समीकरण है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब a की जगह 45 डिग्री प्लस b बराबर 60, यहां से आ जाएगा b बराबर 60 माइनस 45 डिग्री बराबर 15। यानी a का मान क्या आ गया? 45, और b का मान 15। अब देखो कंडीशन भी यही थी कि a का मान बड़ा होना चाहिए b से, तो आपको 45 बड़े हैं किससे? 45 बड़े हैं 15 से। तो एक बार वापस देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये अपन को दे रखा है 45 प्लस बी बराबर 60, तो b का मान यहां आ जाएगा 60 माइनस 45 बराबर 15, और 45 बड़े हैं किससे? 15 से। यही कंडीशन थे कि a बड़ा होना चाहिए b से, a का मान 45 और b का मान 15। तो इस क्वेश्चन को एक बार वापस रिपीट करते हैं। देखो क्वेश्चन था अपने पास tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जहां अपन को दो शर्तें दे रखी है कि a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए तथा 90 के बराबर और 90 से छोटा, और दूसरी शर्त है a बड़ा होना चाहिए b से। अपन को ज्ञात करना है a और b के मान। तो tan a प्लस बी बराबर √3, और √3 को अपन लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो √3 की जगह मैंने tan 60 रख दिया, tan से tan कट गया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और दूसरी tan a माइनस बी बराबर 1/√3, 1/√3 को अपन लिख सकते हैं tan 23।
तो 10 से 10 कट गया और a माइनस बी बराबर 30 आ गया। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व करोगे, a का मान आपके पास 45 आएगा और a का मान समीकरण 1 या 2 में रख के आप b का मान निकालोगे तो b का मान आएगा 15। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है और कारण सहित अपने उत्तर के पुष्टि भी करनी है। तो अपन को औचित्य भी देना है, सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा अपन को साइन a प्लस बी बराबर होता है, देखो इसमें थीटा a प्लस बी दोनों साथ में, a प्लस बी इसमें अलग अलग है, साइन a प्लस साइन बी। तो देखते हैं सत्य होता है या असत्य। तो सबसे पहले a का मान मैं ले लो 30 डिग्री और b का मान ले लो मैं 90 डिग्री। अब देखते हैं इस a का मान 30 डिग्री और b का मान 90 डिग्री के लिए इस दोनों में देखते हैं क्या बराबर आते हैं या नहीं आते। तो पहले देख रहा हूं मैं साइन a प्लस बी यानी 30, देखो b का मान 60 डिग्री ले ताकि अपनी टेबल है वो 90 तक आपने पढ़ी है। तो a का मान 30 डिग्री और b का मान 60 डिग्री, तो साइन a 30 डिग्री प्लस b यानी 60 डिग्री। तो इसका मान क्या आता है, इसका मान साइन 30 प्लस 60 बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री बराबर a। अब देखते हैं ये है अपना LHS। अब देखते हैं RHS में रख के RHS साइन a का मान कितना 30 डिग्री प्लस साइन b का मान कितना 60 डिग्री। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2। तो इसका दोनों को जोड़ेंगे तो a आएगा 1 प्लस √3/2। तो LHS में तो 1 आया और RHS में क्या आया 1 प्लस √3/2 जो कि बराबर नहीं होता है। LHS नॉट इक्वल टू RHS यानी एक कभी भी 1 प्लस √3/2 के बराबर नहीं होगा। तो ये क्या आएगा, ये होगा असत्य। क्या होगा, असत्य। ये कथन गलत है। अब दूसरा दे रखा अपन को थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है या नहीं। तो आपने टेबल पढ़ी है, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान a। अब देखो आप थीटा में वृद्धि हो रही है 0, 30, 45, 60 और 90। तो अपन देखते हैं साइन के मान में भी वृद्धि होती है या नहीं। तो 0 का 0 1/2 यानी 0.5 ये होता है √2, सॉरी साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान होगा 0.7 और √3/2 का मान हो जाएगा 0.87 और साइन 90 का मान 1। अब देखो मान में वृद्धि होती है या नहीं होती है। जैसे जैसे थीटा का मान इंक्रीज करोगे वैसे वैसे साइन का मान भी इंक्रीज होगा, लेकिन ध्यान रखें ये ओनली थीटा बराबर 90 तक ही होगा, तभी होगा। तो 90 तक तो ये अपना उत्तर सही है, तो ये कथन सत्य है। आगे जैसे जैसे बढ़ेगा मान घटेगा, तो ये कथन राइट है। अब इसके आगे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन, पहले अपन को दूसरा था वो साइन के बारे में पूछ रहा है और तीसरा कोस के बारे में, यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है या नहीं। तो देखते हैं कोस थीटा के मान। कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 0 का मान होता है 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2 और कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान 0। तो आप देखते हैं, देखो अपन को दे रखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होते हैं या नहीं। तो देखो थीटा 0, 30, 45, 60, 90 यानी थीटा बढ़ रहा है, लेकिन कोस का मान 0 पे तो 1 और
कोस 30 पे 0.87 अंडर 3/2 का मान, फिर कोस 45 1/2 का मान 0.7, कोस 60 का मान 1/2 यानी 0.5 और कोस 90 का मान 0। अब देखो थीटा में वृद्धि हो रही है लेकिन कोस के मान में घटता है ना, 1 0.87 0.7 0.5 और 0। तो कोस थीटा का मान तो घट रहा है जब थीटा में वृद्धि हो रही है और कोस थीटा में कमी हो रही है, तो ये कथन अपना असत्य है, कथन है वो असत्य है, गलत है। अब देखो नेक्स्ट चौथा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, यानी ये बराबर होता है या नहीं होता है। तो अपन देखते हैं थीटा बराबर 30 लेके, थीटा बराबर 30, तो साइन 30 डिग्री बराबर कोस 30 डिग्री। अब साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 30 का मान होता है √3/2, ये बराबर नहीं होता है, ये बराबर नहीं होता है। अब देखते हैं थीटा 45 पे, तो साइन 45 डिग्री बराबर कोस 45 डिग्री, इस पे मान दोनों का बराबर होता है 1/√2 और इसका भी मान होता है 1/√2। तो ओनली थीटा बराबर 45 पे ही ये कथन सत्य है, बाकी सभी मानों के लिए असत्य है, तो ये कथन हो जाएगा असत्य। ओनली फॉर एक पे ही सत्य है जो थीटा 45 पे। अब देखते हैं नेक्स्ट की ओर, तो पांचवा ऑप्शन है ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। तो अपन को देना है ए का मान 0 डिग्री पे कोट ए परिभाषित नहीं है, तो कोट 0 का मान होता है अनंत अपरिभाषित, क्या होता है अपरिभाषित। तो क्वेश्चन भी अपन को यही बोल रहा है, क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि परिभाषित नहीं है, यानी किसका बोल रहा है, अपरिभाषित का ही बोल रहा है, तो ये कथन अपने सत्य है। अपन को देखता कोट 0 पे देखना है कि परिभाषित है या नहीं है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि परिभाषित नहीं है, अर्थात क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि अपरिभाषित होना, तो कोट 0 का मान अनंत होता है जो कि अपरिभाषित होता है। चलो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।